नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टेशनरी मार्ट करनाल में। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और आप उस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते हैं। हम आपसे एक और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम वीडियो बनाते हैं उसको पूरा देखा कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करा करें। हमारे पास कई व्यूअर्स के मैसेज लगातार आ रहे हैं कि कितना पैसा चाहिए स्टेशनरी का काम स्टार्ट करने के लिए और क्या लिस्ट चाहिए। लिस्ट इसके अंदर कुछ भी नहीं होती और इसके अंदर पैसा लगभग आपको 1 लाख रुपए चाहिए होगा, जिसके अंदर की आप स्टेशनरी काम एंट्री लेवल पे एंट्री कर सकते हो स्टेशनरी के काम में। इसके अंदर क्या चाहिए होगा, सबसे पहले आपको एक आयरन के रैक आते हैं, वो लेके आने पड़ेंगे, जो कि कॉस्टली नहीं होते। अगर आप लकड़ी की फिटिंग करवाते हो या कोई अलग फिटिंग करवाते हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। इसलिए अगर आपको फिटिंग करवानी है तो आप आयरन के रैक लेके आ सकते हैं। बिल्कुल उसके अंदर स्पेस काफ़ी होता है, खाने बने होते हैं और साथ में एंगल के बना होता है जो मजबूत भी रहता है। उसी हिसाब से जितनी आपको मजबूती चाहिए उस हिसाब से अलग अलग रेंज के आपको वो मिलते हैं। और साथ में वो जो मिलते हैं वो केजी के हिसाब से मिलते हैं, मतलब तोल के मिलते हैं, कोई वैसे अलग साइज नहीं लगता। और उसके अंदर आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता। भी ऐसा नहीं है कि अब आज आपने मिस्त्री लगाया तो आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद में वो गए और मार्केट से उठाकर ले आए। आपका एक तो सबसे पहले आपका फिटिंग के ऊपर, अगर आप या 4 या 5 रैक लेके आते हो तो आपके लगभग वो 10,000 रुपये के रैक आ जाएंगे। तो आप 10,000 रुपये रैक के लिए अलग से छोड़ दो और उसके बाद कुछ आपको अलग से एंगल कुछ हमारे पास स्टील की रोड्स आती हैं जो लगानी जरूरत पड़ती है। कुछ सामान ऐसा होता है जो कि हमने डिस्प्ले लगाना होता है, तो उसके लिए भी आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। जो मैंने आपको स्टील के कुंडे वगैरह दिखाए हैं, जो क्लिप्स दिखाए हैं, जैसे हमने ये लगा रखे हैं, देखिए इसके ऊपर काफ़ी सामान हमारा ऐसा होता है जो डिस्प्ले करने वाला लगाया होता है, तो ये भी आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो कम से कम ये जैसे हमारे पास 1 पीस 50 रुपये के हिसाब से आता है, तो उसके हिसाब से अगर आप 50 भी लगाते हो तो आपका देख लो कितना, 50 के हिसाब से अगर 50 लगाते हो 2500 रुपये का आपका ये लग गया। और इन सबको फिट करने के लिए आपसे 300-400 रुपये एक मिस्त्री भी आकर ले जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं बता, लगभग आपके 20,000 रुपये जो खर्चा आएगा सिर्फ फिटिंग के ऊपर खर्चा आएगा, जिसके अंदर आपकी रैक भी आ गए, कुछ वैसे फिटिंग आ गई, कुछ डिस्प्ले के लिए आ गए। 20,000 रुपये के आसपास आपका ये खर्चा आ जाएगा। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं स्टेशनरी का सामान क्या क्या लेके आना है। स्टेशनरी के सामान में जब हम एंट्री करेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। सबसे पहले पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, थोड़े डिजाइनर इरेजर चाहिए, शॉर्पनर चाहिए, कुछ कॉपीज चाहिए, रजिस्टर चाहिए, जिससे हम थोड़ा एंट्री कर पाए। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हम अगर मान लो स्टेशनरी के ऊपर जाते हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ, 10,000 रुपये के अंदर आप अपने सारे कलर्स लेके आइए, जिसके अंदर आपके वैक्स कलर आ गए 10 सेल वाला, 20 सेल वाला, 30 सेल वाला, 50 सेल वाला। इससे ऊपर अभी मत लेके आइए क्योंकि आपने अभी एंट्री करनी है। जैसे आपके पास डिमांड आएगी आप जाइए और सामान लेके आइए। लेकिन मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगा, जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे तो आपको डेली बाजार जाना पड़ेगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो सामान लेके आना है उसके अंदर आप शुरू में आप एक 2 दर्जन ही रजिस्टर वगैरह लेके आइए और एक बंडल आप नोटबुक का लेके आ सकते हैं, जिसके अंदर आपको लाना पड़ेगा, जिसके अंदर आप 3-in-1 होगी और मैथमेटिक्स की नोटबुक होगी। ये आप कम लेके आओ, 2 दर्जन लेके आओ, बाकी सारों का 1 बॉक्स लेके आओ, जो कि आपका रेगुलर सेल होता रहेगा। तो अगर आपका सामान रेगुलर सेल होएगा तभी वही सामान लाने का, ऐसा ना हो कि आप मैथमेटिक्स की और आप 3-in-1 नोटबुक इतनी ज़्यादा ले आओ कि आपको बाद में सेल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आए। जब आपकी सेल नहीं होगी तो आप क्या कर पाओगे, क्योंकि वो सामान आपको ऐसा लगेगा कि वो डंप तो नहीं हो गया। तो आप उसी लिए बता रहे हैं भी सामान थोड़ा थोड़ा लेके आएँ और जो सामान ज़्यादा लगेगा, 30 रुपीज़ वाली कॉपी ज़्यादा यूज़ होती हैं वो ज़्यादा लेके आएँ, और 50 रुपीज़ का रजिस्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो सबसे ज़्यादा लगता है, तो आप उसके ज़्यादा ले आइए। और जैसे 300 पेजेस का थोड़े कम लेके आइए, 400 पेज का वो थोड़े और कम लेके आइए, लेकिन 50 रुपीज़ की जो रेंज वाला रजिस्टर है वो सबसे ज़्यादा सेल होता है, तो इसलिए आप वो ज़्यादा लेके आइए। ये जो सारा सामान है ये आपका 15 से 20 हज़ार के अंदर आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको जितनी क्वांटिटी लेके आनी है आप ला सकते हैं, और जिस हिसाब से आप आगे सेल होती रहेगी आप अलग अलग उसमें यूज़ करते रहेंगे। जैसे 5 लाइन कॉपी भी आती है, प्रैक्टिकल नोटबुक भी आती है और इंग्लिश की प्रैक्टिकल भी आती है, जिसको कि ईवीएस की नोटबुक भी कहते हैं। ये केवल आप एक दर्जन लेके आएँ, जो कि अगर आपकी सेल ज़्यादा बढ़ेगी तो आप ज़्यादा आगे लेके आ सकते हैं। ये हो गया हमारा नोटबुक और रजिस्टर का सेगमेंट हो गया। और
आप उसके बाद 1000 या 2000 रुपये की आप असाइनमेंट शीट्स लेके आइए, जो कि हमारी एक 10 रुपये वाली आती है, 20 रुपये वाली आती है, 30 रुपये वाली आती है। 30 रुपये वाली कम सेल होती है, 10 रुपये वाली सबसे ज़्यादा होती है, 20 वाली थोड़ी कम होती है। उसी हिसाब से ये लेके आए जिससे कि आपकी सेल बढ़े और आप डेली बाज़ार जाना पड़ेगा। अगर आप रोज़ बाज़ार जाएंगे तभी आप इसकी पूर्ति कर पाएंगे, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा सामान लेके आइए। रेगुलर आइटम लाती रहेंगी, जो मार्केट में नई चीज़ें आ रही हैं वो आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या आइटम अब नई आने वाली है, क्या नहीं आने वाली, क्या त्यौहार का टाइम में क्या बिकेगा, वो आपको पता लगता रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं असाइनमेंट शीट्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि हमारी डिजाइनर शीट्स भी कहते हैं। उसके अंदर आप एक सस्ती वाली लेके आइए और एक आप लोटस की या अशोका वगैरह की ले आइए, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रहने वाला है। तो आप ये भी चीज़ लेके आइए जिससे कि आपकी सेल भी बढ़ेगी और साथ में आपके पास कस्टमर जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो अपनी शॉप के जब स्टेशनरी का काम स्टार्ट करेंगे तो एक स्पाइरल बाइंडिंग की मशीन और एक छोटी फोटोस्टेट की मशीन या प्रिंटर वगैरह छोटा रख लें, जिससे क्या होगा, कस्टमर आपके पास आएगा बच्चा कोई काम करवाने के लिए तो सारा काम ही आपसे करवा के लेके जाएगा। जैसे जब वो अपना असाइनमेंट बनाएगा तो उसके बाद उसको स्पाइरल बाइंडिंग की भी जरूरत पड़ती है, तो वो बाइंडिंग भी आपसे करवाएगा। और उसमें कुछ उन्हें पिक्चर्स लेनी होती हैं जो नेट से निकलवा के वहाँ पेस्ट करनी होती हैं, तो वो भी आपके लिए उसी में आ जाएगा। ये काम अगर आप थोड़ा टाइम रुक के कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपकी ये शीट्स होगी, कलरफुल शीट्स होगी, चार्ट हो गए, ये थोड़े थोड़े लेके आइए जिससे कि आपके पास कस्टमर रुकना स्टार्ट होगा। मेन होता है पहले नई शॉप का भी आपके पास कस्टमर रुकना स्टार्ट होना चाहिए। जब कस्टमर रुकना स्टार्ट हो गया तो आपकी सेल वैसे ही बढ़ती जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारी स्टेशनरी होती है। जैसे स्टेशनरी के अंदर आ गया पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, और आ गया कंपास, आ गया स्केल, आ गया कलर्स, आ गए वैक्स कलर आ गए, तो ये भी आप लेके आइए। ये मैं आपसे एक ही सजेस्ट करूंगा, कभी भी लेके आने हैं कोई अच्छे ब्रांड के लेके आना। जैसे आजकल इंडिया में मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो डोम्स का ब्रांड चल रहा है, तो डोम्स का ही अगर आप सामान लेके आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसके अंदर आप क्या करें, 50 रुपीज़ तक की सारे कलर लेके आए, जिसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह सब आ जाएगा, इरेजर भी आ जाएंगे, पेंसिल से भी काफ़ी आ जाएंगे। और जो कलर्स लेके ना वो भी 50 तक लेके आइए। उसके बाद कुछ एक हमारे कलर्स आ जाते हैं, जैसे ब्रश पेन्स हो गए, बड़े पेंसिल कलर हो गए, वैक्स कलर हो गए, उनके 2-2 या 3-3 पीस लेके आए, क्योंकि उनकी जो सेल होती है वो कम होती है, इसलिए आप उसी हिसाब से लेके आए जिससे उसकी सेल भी निकलती रहे और प्रोडक्ट भी आपका सेल होता रहे। और इसको कई बार क्या होता है बट जो है ना गिफ्ट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी काम आता रहे। और उसके बाद आप देखेंगे डोम्स की ना एक किट्स आती हैं जो कि बर्थडे गिफ्ट में देने के लिए बहुत काम आती हैं, तो वो भी किट्स भी आप लेके आइए, जो कि 50 वाली कम सेल होती है, 100 वाली ज़्यादा और 200 वाली बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो उसी हिसाब से आप लेके आए, जिस हिसाब से आपकी सेल निकल पाएगी। ये तो हो गया हमारा स्टेशनरी का सामान और ये हो गया। उसके बाद हमारा कुछ सामान आता है, ऑफिशियल सामान भी आता है, जैसे कि हमारे पास सिंगल यूज़ फाइल होगी, कोबरा फाइल होगी, इंडेक्स फाइल होगी, रिंग फाइल होगी, डिस्प्ले फाइल होगी, डॉक्यूमेंट फाइल होगी। इसके आप जैसे जो सस्ती फाइलें हैं वो तो आप देख के एक दर्जन लेके आ जाइए, जो जैसे महंगी 5-5, 6-6 फाइलें ले आए, जो कि आपकी सेल बढ़ाने के और ज़्यादा काम आएगी। ये फाइल्स वगैरह लाने के बाद और आप इसके साथ कुछ जैसे स्टेपलर हो गए, स्टेपलर पिन होगी, और साथ में आपकी पंचिंग मशीन होगी, सिंगल पंच हो गया, डबल पंच हो गया, ये चीज़ ले गई। और कुछ 1-2 पीस आप कैलकुलेटर भी लेके आ सकते हैं, जो कि ये भी आपसे कोई ना कोई कस्टमर आके मांग लेगा। और उसके बाद ऑफिशियल स्टेशनरी जैसे आप लेजर और अटेंडेंस बुक ये पहले लेके आइए, क्योंकि ये सेल होती रहती है। उसके बाद जैसे आपको जरूरत पड़ेगी स्टॉक रजिस्टर वगैरह वो भी आप लेके आ सकते हैं, लेकिन इनकी सेल लगातार चलती रहती है, तो ये प्रोडक्ट लेके आए। उसके बाद कुछ एक आप स्टेशनरी के अंदर चाइनीज आइटम लेके आए, जैसे किट्स होगी और किट होगी, ज्योमेट्रीज होगी, और ये चीज़ें लेके आए। ये बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, इससे क्या कि बच्चा आपकी शॉप के साथ जुड़ना स्टार्ट होगा, मेन आपके साथ जुड़ना स्टार्ट होगा, तो आपकी सेल बढ़ती जाएगी। ये जो सामान आएगा, ये सामान थोड़ा थोड़ा करते करते आपका 60-70 हज़ार रुपये का, 60 हज़ार का सामान आ जाएगा सारा। और उसके बाद कुछ एक आप डिजाइनर इरेजर भी ले आइए। थोड़े हमने इसी टाइप के सामान लेके आना है, जिससे कि बच्चा आपकी शॉप में अट्रैक्ट होए, वो आना स्टार्ट करे, क्योंकि जैसे उसको कोई बच्चे छोटे होते हैं वो टॉयज की शेप में जैसे चीज़ होती है वो ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से लेके आए। और मैंने आपको शुरू में बताया था 1 लाख रुपये बताया था, जैसे 20,000 का तो वो बता दिया था, और उसके बाद जो आपको बताया 60,000 के आसपास ये आपको बता दिया। उसके बाद जो 20,000 है जो बच गया है वो आपको अपने उसके अंदर रखना है, जो कि आपकी आगे सेल बढ़ाने के काम आएगा।
क्यों, जैसे ही आपके पास ये तो है नहीं जो प्रोडक्ट आप लेके आओगे वही आपसे कस्टमर मांगेगा, उसके बाद प्रोडक्ट आपसे कुछ और भी मांग सकता है। अगर वो आपसे कुछ और कस्टमर प्रोडक्ट मांगेगा तो उसकी लिस्ट बनाइए, जो 20,000 है उनमें से आप नए नए पार्ट्स लेके आए, और साथ के साथ जो आपकी सेल होएगी उसके आप शुरू में दुकान के अंदर ही पैसा लगाना शुरू करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर आप उसमें से पैसा शुरू में निकालने लग गए तो आपकी दुकान में पूरा स्टॉक नहीं हो सकता। हमने भी ऐसे किया था, सभी ऐसे करते हैं, थोड़ा सामान डालते हैं, थोड़े थोड़े से काम बढ़ाते हैं, तो उससे आपका भी काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में ये काम है जो आपको मैं कि अगर आपने काम अच्छा बढ़ाना है तो उसके अंदर मार्जिन है जो लिमिटेड रखिए। ऐसा ना हो कि आपने मार्जिन बहुत ज़्यादा रख लिया है और आपकी सेल बहुत कम हो जाएगी। आप मार्जिन बिल्कुल कम रखिए, सेल ज़्यादा करिए, ज़्यादा बार मार्केट जाना पड़ेगा। क्या होता है जब हम मार्केट में हम एक सामान लेने जाते हैं तो वहाँ से 2 या 3 सामान लेके इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे उस टाइम कोई नई आइटम हमें दिख जाती है तो वो भी सेल होने का आपको पता लगता रहेगा कि क्या क्या आइटम लगेगी, क्या क्या आइटम नहीं लगेगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप हमारी वीडियो पूरा देखा कीजिए, हम आपके लिए नई नई चीज़ लाते हैं। जो जिन व्यूअर्स ने हमारे को कमेंट्स किए थे भी आप हमें बताओ कितने रुपए काम स्टार्ट होगा, तो ये काम इतना महंगा काम नहीं है, आसानी से स्टार्ट हो सकता है और कोई ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, डेली यूज़ आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस काम में आपको उधार की जरूरत नहीं है कि आपके पास जो काम आएगा नगद आएगा, नगद लेके आओ और नगद ही सेल करो, जो कि काम करने में आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आप इसके साथ पेन वगैरह लेके आ सकते हैं, स्टेशनरी के अंदर ही आ जाएगा। कुछ एक पेन लेके, ज़्यादा पेन मत लेके आए क्योंकि अगर आप ज़्यादा ले आए, क्योंकि बच्चों का ये होता है भी आज ये पेन लेके आ रहे हैं, कुछ ट्रेंड्स आता है ये पेन के बाद फिर दूसरा पेन स्टार्ट हो जाता है। इतने पेन लेके आए कि आपके वो 4, 5, 10 दिन में बिक जाए, उसके बाद आप दूसरे ले आए। एक बार स्टॉक लाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो जेल पेन होते हैं, बॉल पेन होते हैं, वो उसकी जो इंक होती है वो सूख जाती है जिससे वो चलना बंद हो जाते हैं, तो मतलब वो आपका पैसा डंप हो जाएगा। और उसके बाद आप कुछ रेगुलर घर में यूज होने वाली आइटम्स भी लेके आ सकते हैं, जैसे फेविक्विक होगी, फेविकॉल होगी, ये छोटी छोटी चीजें, गम वगैरह, ये भी लेके आए जिससे कि आपका सेल बढ़ जाए। मेन आपके पास कस्टमर कैसे रुकेगा वो मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आइटम्स है। बाकी अगर कोई कस्टमर, कोई व्यूअर्स हमारे को ये भी कहते हैं भी आप लिस्ट बनाकर शेयर कर दिए, लिस्ट नहीं बन सकती। लिस्ट क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर आपके पास मैं लिस्ट बना जाऊंगा तो कम से कम 1000 आइटम्स हैं, तो 1000 आइटम की लिस्ट आप नहीं बना सकते। मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि इतने पैसे के अंदर ये काम स्टार्ट हो जाएगा, क्या इसका मार्जिन रहने वाला है, ये आपको जब काम करोगे तो पता लग जाएगा। आप डेली जाइए, सामान लेके आइए, लगातार जाइए, और शुरू में 1 साल तक इस दुकान में से अगर आप पैसा नहीं निकालेंगे तो आप देखेंगे अगले साल आपकी दुकान में 3 गुना सामान हो जाएगा। जो अगर आपके स्टॉक होगा वही आपकी बचत है। और आप हमारे चैनल को ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करें, नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।